बाबर और औरंगजेब पर एक बार फिर से देश भर में हंगामा बरपा है। बाबर और औरंगजेब को लेकर देश भर में बयानबाजी का दौर जारी है। बाबर और औरंगजेब पर वार पलटवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बाबर और औरंगजेब के नाम को लेकर पक्ष और विपक्ष अलग अलग खेमों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस सब का नतीजा ये हुआ कि 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाकर प्रदर्शन करने के दौरान एक कपड़े पर कुरान की आयत जलाने की सनसनी फैलने के बाद हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में करीब 30 लोग घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अशांति फैल गई। यही नहीं, भीड़ ने कुछ घरों में तोड़फोड़ भी की और कई वाहनों को निशाना बनाया गया। औरंगजेब से जुड़ा ताजा विवाद और उसके बाद नागपुर में हुई हिंसा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा से जुड़ा हुआ है, जिसमें शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उन पर किए गए अत्याचार को दर्शाया गया है। इस बीच आए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के बयान ने मानो जैसे आग में घी डालने का काम कर दिया और देश भर में बहस मुबाहिसों का दौर शुरू हो गया। नहीं, कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसको पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। अभी की कई सारी सरकारों ने औरंगजेब को क्रूर शासक जो है दर्शाया है, और ऐसे में कई सारे राजनीतिक नेताओं के तरफ से बयान भी आए। जैसे टी राजा ने कई बार मांग की कि औरंगजेब की कबर को जो हटा देना चाहिए, उसको बुलडोजर चलवा देना चाहिए। टी राजा जैसे लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मार के फेंक दो, 20 लाख मुसलमानों को यहाँ से एक साथ मार दो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमानों को जो संविधान से हक मिला उसे छीन लो। ये तो वही लोग कर रहे हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। हर चीज को एक ही चश्मे से देखना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि आपका बयान काफी आपत्तिजनक है। इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आपके ऊपर कार्रवाई करे और आपसे माफी मांगने की भी अपील की। नहीं, मैं देखिए, ऐसा है कि सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूं तो मुझे आप कहिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियायत उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें, सच्चाई सुनने की क्या तकलीफ है? और उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की के नाम की सड़क दिल्ली में आज से नहीं है, जब से आजादी जब से बनी हुई थी, 2014 के बाद से ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। अबू आजमी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जोरदार पलटवार करते हुए अबू आजमी को न केवल कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि चुनौती भी दे डाली। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे
और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को, लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद अपनी बयानबाजी से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम भी इस विवाद में कूद पड़े। निशान मिटा दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों की सहमति चाहता हूं कि जब औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, काशी से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, तो क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया? क्या किसी कोर्ट का आदेश कराया? क्या किसी कोर्ट में मुकदमा चला? क्या अगर नहीं चला तो आज हमसे क्यों कहा जाता है कि हर चीज कोर्ट के जरिए होगी, हर चीज कोर्ट के जरिए होगी? मैं कहना चाहता हूं होली के त्योहार पर, और अब साफ आप सब लोगों से एक बात का समर्थन भी चाहता हूं कि क्या आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? इससे सहमत हैं? एक बार सब लोग हाथ उठा के समर्थन करिए, इसका शपथ लीजिए, सब लोग शपथ लीजिए कि बाबर की निशानी हम काशी से खत्म करके भगवान भोले शंकर का भव्य मंदिर बनाएंगे और मथुरा से खत्म करके हम वहां अपने कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे। ये शपथ लीजिए दोनों, और इसके साथ फूलों की बौछार करिए। इसके साथ सब लोग इसके साथ फूलों की बौछार करिए दोस्तों। औरंगजेब से जुड़े इस विवाद ने तूल तब पकड़ा जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को हटाने पर अपना रुख साफ कर दिया। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही, हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही, हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी। इस मौके पर भला असदुद्दीन ओवैसी खुद को कैसे रोक सकते थे, तो उन्होंने भी अपनी पारंपरिक शैली में ही देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना बेहतर समझा। ये नहीं, फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद
अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। ये आपटे की औलाद कौन है, हमको बोलो। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के नागपुर में जब माहौल तनावपूर्ण हुआ, आगजनी हुई और घायलों की खबरें सोशल मीडिया के जरिए सामने आने लगी, तो देवेंद्र फडणवीस को अपना बयान जारी करना पड़ा और कहना पड़ा कि शांति भंग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि औरंगजेब की कब्र को लेकर संसद से लेकर सड़क तक छिड़ी इस बहस में विपक्षी नेता भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर कुछ इस अंदाज में सरकार पर तीखे प्रहार किए। अपराध कैसे रुकेंगे? अपराध करने वाले लोग कौन है? अपराध फैलाने वाले लोग कौन है? कम्युनल वायलेंस के मामले में 2019 से 2024 की तुलना अगर आप करेंगे, 94% की वृद्धि हुई है। माननीय 94% देश में सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है, ये आंकड़े हैं। और कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहे हैं? आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग नफरती बातें करते हैं, आपके लोग जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहां पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एएसआई प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महाड़ का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए देश भर में इतिहास। इस पूरे विवाद पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का जो रिएक्शन आया है, उस पर एनडीए खेमे में सुगबुगाहट होना लाजिमी है। अठावले की आरपीआई फिलहाल एनडीए का हिस्सा है, ऐसे में सरकार की तरफ से कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में जो औरंगजेब की जो कब्र है, उस कब्रिस्तान को हटाने की मांग हो रही है।
मुझे लगता है कि 500-600 साल से मतलब ये कब्रिस्तान हुआ है और उसको वो हमारी पुरातत्व डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पूरी सुरक्षा की जा रही है, लेकिन उस कब्र को हटाने की मांग ठीक नहीं है। मेरा कहना यह है कि भाई कब्र वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के लिए आवश्यक है। जिस तरह छत्रपति संभाजी महाराज को क्रूर हत्या की थी और वो देखकर लोगों में बहुत बड़ा रोष पैदा हुआ है। छावा फिल्म देखने के बाद लोगों में बहुत बड़ा संघर्ष पैदा हुआ है और वो रास्ते में उतर गए हैं। उनकी भावना मैं तो समझ सकता हूँ। जिस तरह छत्रपति संभाजी राजे को क्रूर उनको मारा था, वो देखकर लोगों में काफी रोष पैदा हुआ है और उनकी मांग हो रही है। बात सही है कि भाई उनकी मांग है कि औरंगजेब ने अगर इतना अत्याचार किया है तो उस औरंगजेब की कब्र इधर क्यों? ये उनकी भावना है, वो भी भावना समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है और छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास है, उसके लिए मतलब कब्र को हटाने की मांग ठीक नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो और महाराष्ट्र में पूरी शांति रहनी चाहिए। नागपुर में जो भी कुछ हुआ है वो करने वालों को पुलिस ने पकड़ा है और वो प्री प्लान मतलब दंगा भड़काने का प्रयत्न वहाँ का था। और यहाँ के मुस्लिमों को भी हमारा निवेदन है कि आप औरंगजेब से आपका नाता मत जोड़िए। आप यहाँ के नागरिक है भारत के और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास ये भूमिका रखी है और 140 करोड़ लोगों का मेरा परिवार है, ये भूमिका उन्होंने रखी है। इसीलिए आप असुरक्षित मत समझिए और आप औरंगजेब से अपना नाता मत जोड़िए। औरंगाबाद की औलाद अलग औलाद थी, वो तो पूरे मुगल यहाँ से चले गए हैं और आप पहले हिंदू थे और बाद में आप लोग मुस्लिम बने हैं। इसीलिए उनसे नाता जोड़कर हिंदू मुसलमानों में विवाद पैदा मत करिए। और हिंदू समाज को मेरा निवेदन है कि हिंदू मुस्लिम इस विषय पर विवाद नहीं होना चाहिए। इसी तरह की हमारी भूमिका है और जरूर मतलब पूरे महाराष्ट्र में शांति रहनी चाहिए, ये हमारी भूमिका है। वैसे औरंगजेब की कब्र हटेगी या नहीं हटेगी, ये बहस अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने मुगल राज के संस्थापक और औरंगजेब के पुरखे बाबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे ये मसला जल्दी सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मैंने जो कहा था वो इतिहास सत्य था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान में आए थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया, मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मुझे सिर्फ ये कहना है कि राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर हिंदुस्तान में आए थे। इन तमाम बहसों का नतीजा क्या निकलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन बाबर और औरंगजेब पर हो रही चर्चाओं के बाद चिंतन मनन या विचार विमर्श की गुंजाइश जरूर पैदा हो गई है। लेकिन आज के दौर में इसकी कितनी जरूरत है, ये समझना भी काफी दिलचस्प है और महत्वपूर्ण भी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज।